हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है वो है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट की अपनी एक खासियत उसके उद्यान से बन जाती है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होएंगे या पहले आ चुके हैं उसको मैं टिक लगवाती रहूँगी ताकि आप उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं को ज़्यादा हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं ना। चलिए सीधा शुरू करते हैं। राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतियों एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो, वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। सबसे पहले तो यही आता है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित जो है वो कब किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम उस जगह को राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे देती है। तो सबसे पहले ये बात याद रखना जो आपने नोटिस नहीं करी होगी, वो है राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें अलग अलग सब्जेक्ट को बांटा हुआ है और जो वनों से संबंधित जो जितना भी टॉपिक्स आ जाते हैं वो सारे राज्य सरकार के अंडर आते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार जो है वो किसी भी ऐसी जगह को जो हमारे जीव जंतुओं, जो हमारी वनस्पति है, भूमि की आकृति है, भू आकृति यानी कि वो भूमि जो किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा अनोखी है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जलीय महत्व का बोध कराती हो, यानी ऐसा जैसे बहुत सारी लेक आपने देखी होंगी जिनका कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, उनका क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पानी का कलर चेंज हो गया, नीचे जो उसके अंदर शैवाल पाए जाते हैं या ऐसी घास पाई जाती है, काई पाई जाती है या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसकी वजह से जो है उसमें वाटर का कलर वैसा दिखता है। तो जलीय महत्व इसलिए बोला है कि बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जिनका कलर बहुत ही डिफरेंट है, किसी और एक ही जगह पर ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपने उस समुद्र के बारे में तो देखा ही होगा जो कि मिलता नहीं है कभी। ठीक है, उसके दो कलर हैं। तो ऐसी जगहों जब भी कहीं मिल जाती हैं तो राज्य सरकार जो है, और ऐसी जगहों को संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। संरक्षित यानी इनको सेव करने की भी ज़रूरत है, यानी एक ऐसी जगह जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं और जिसे बचाने की भी ज़रूरत है ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसी जगह को जो राज्य सरकार है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है और वहाँ पर सारा कंट्रोल हो जाता है वो राज्य सरकार का हो जाता है। वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं आराम से, लेकिन उस जगह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, या वहाँ की जगह को आप अपने फ़ायदे के लिए उठाकर या अपने घर या अपनी किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व मतलब सेव करके रखा जाता है, प्रिजर्व तो किसी और वर्ड चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होने के कारण पूर्णतः अपरिवर्तित होता है। यह सीधा बोल दिया है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये मानवीय हस्तक्षेप से दूर होता है, यानी मनुष्य इसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई चीज़ वहाँ से निकाल नहीं सकता है, नहीं उठा सकता है कोई भी चेंज। बस आओ, आंखों से देखो, मजे लो और चले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। सबसे पहला जो एग्जामिनर का फेवरेट है वो है जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क आपको, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, वहां पर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। और कहाँ भी पाया जाता है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पाया जाता है। आप उत्तराखंड भी याद रखेंगे तो चल जाएगा ना। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये कहाँ पर है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। और बनाया कब गया था, तो ये 1936 में बनाया गया था। ठीक है, 1936 में बना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। 1936 में इसको बनाया गया और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे हेली नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि पहले क्या नाम था, बाद में जिम कॉर्बेट नाम इसका रखा था, तो पहले जब ये बना था स्टार्टिंग में तो इसका नाम हेली था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे सामने, वो है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस है, जो कि लद्दाख में
बना हुआ है, ठीक है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कोई पूछता है, इंडिया का सबसे कोई बड़ा पूछता है तो हेमिस ही आप बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ना 4400 वर्ग किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा ये, ठीक है, इसलिए इसको सबसे बड़ी संज्ञा जो है वो उसको दी गई है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अब ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब देखिए सीधी सी बात है, अब साउथ बटन, साउथ मतलब आपको पता है साउथ हमारा नीचे आता है इंडिया में, ठीक है, तो अंडमान निकोबार भी साउथ में ही आता है। तो साउथ बटन द्वीप जो है ये सबसे छोटा उद्यान है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, ठीक है, मतलब है बना हुआ, और इसका जो क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। सबसे बड़ा कोई पूछे तो हमें हेमिस कहना है, कोई सबसे छोटा पूछे तो साउथ बटन द्वीप जो है इसका नाम है। क्षेत्रफल थोड़ा कम ही पूछते हैं, लेकिन बड़ा छोटा का जो नाम है वो जरूर पूछते हैं। उसके बाद है गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए मरीन, सबमरीन आपने वर्ड सुना होगा, जो समुद्र में चलती हैं, पानी में चलती हैं, वाटर में चलती हैं, तो ये क्या है, ये पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। पर ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात के कच्छ में ये बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब मरीन मतलब वाटर, आपको याद रहेगा, रिलेट कर पाओगे, और पहला याद रखना, पहला समुद्री भी है और ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अगर कोई पूछता है कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में मिलता है। उसके बाद है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। अब देखिए तैरता हुआ भी हमने बना डाला है, ठीक है, जमीन तो चलो हमने बनाई है उसमें, लेकिन विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, पूरे ऊपर से सबसे बड़ी बात, विश्व वर्ड यूज किया है, अब भारत ना समझ लीजिएगा, ठीक है, विश्व की बात करी है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है, ठीक है। याद रखना कि विश्व का, सीधा विश्व का कोई तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है तो वो कीबुल लामजाओ है, ठीक है, जो कि मणिपुर राज्य के इम्फाल और विष्णुपुर जिले में है। आप मणिपुर याद रखेंगे तब भी चल जाएगा ना। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, ठीक है, तो ये क्या है, ये 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क इसे बना दिया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संघाई मणिपुरी हिरण है। देखो हर एक जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है तो उसमें कोई फेमस पक्षी या फिर कोई जानवर जरूर रखा जाता है, ठीक है, एक तो उनको सेव करने के लिए और उसी से ही वो जाना जाता है। जैसे हम गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, गुजरात में है, ठीक है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर लाइन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे उद्यान भी ज़्यादा ही हैं, ठीक है, नेशनल पार्क भी ज़्यादा ही हैं। तो याद रखना कि ये जो विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि कीबोल लामजाओ है, तो इस पार्क में कौन सा सबसे संकटग्रस्त संघाई है, ठीक है, संकटग्रस्त जो संघाई है, संघाई नाम है इसका, जिसको जो कि मणिपुरी हिरण उसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना मणिपुर में जो विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो उसमें संघाई यानी कि मणिपुरी जो हिरण है वो मिलता है। रामसर अभी समय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है डाचीगम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ठीक है, बस याद रख लेना कि जो डाचीगांव सेंचुरी है इसमें कश्मीरी महामृग, ठीक है, ये पाया जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। अब याद रखना कि जो जिम कॉर्बेट पार्क हमने सबसे पहले बात करी उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें जो रामगंगा नदी है, रामगंगा, ठीक है, भगवान से आपको रिलेट कर पाएंगे, तो ये वहाँ पर बहती है। भारतीय पहली विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए अब इन्होंने क्या है कि भारतीय पक्षी विज्ञानी, ठीक है, भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं और साथ साथ में प्रकृतिवादी भी हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं, उनका नाम है सलीम अली।
उन्हें वर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें वर्ड मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पक्षी विज्ञानी है, पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ठीक है, तो जो सलीम अली, एक मिनट रुकिएगा, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली, हाँ ठीक है, मुझे लगा कोई प्लेस का मैंने गलत पढ़ दिया, बट ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मेरे ख्याल से मैंने महाराष्ट्र का नाम लिया था, तो देश के सबसे ज़्यादा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें टोटल 12, ठीक है, 12, एक ही राज्य में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसकी काउंटिंग ज़्यादा में गिनी जाती है। गिरवन गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिरवन गुजरात, जिसको हम गिर नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है, और ये एशियाई जो शेर होते हैं उनके लिए ज़्यादा ये जाना जाता है। जलदपारा व काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जलदपारा बहुत कम पूछते हैं, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो कि अपना असम में मिलता है, ठीक है, मतलब असम में है ये, ठीक है, तो यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना कि जो असम है वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक सींग वाला गेंडा जो है वो प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी है, जिसे 1968 में, अब देखो आपको उत्तर प्रदेश का याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने एकमात्र बोल के रखा है, यानी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही है। ठीक है, लिखा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र यानी कौन सा है, दुधवा है। ठीक है, जो कि लखीमपुर खीरी में है, जो कि 1968 में बनाया गया था, और 1977 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया था। एक और हमने ऊपर पढ़ा था जिसको 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, यानी मेरे ख्याल से तो 1977 में जो प्रसिद्ध जगह थी उनको नेशनल पार्क घोषित किया जा रहा था, तो उसी में से उत्तर प्रदेश का भी आई है। अब है भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब ये ओडिशा, याद रखना कि ओडिशा एक नेशनल पार्क बताया जा रहा है जहाँ पे मैंग्रोव जो वन होते हैं ना उनकी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। यहाँ कछुए की चारों प्रजातियाँ ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्स विल कछुआ एवं लेदर वैक कछुआ पाया जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात कह रहे हैं कि जैसे कछुए की बात करें, अब देखो ओडिशा सबसे अलग ही निकला, इसमें किसी जानवर की बात नहीं कर रही है, बस सीधा बोला है, जिसका नाम भी भीतरकनिका नेशनल पार्क है ओडिशा। ठीक है, तो सबसे इसकी यूनिक चीज़ क्या है कि ये मैग्रोव के वन की बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कछुए बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कछुए की 4 प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग तो कहा है कि कछुए की चारों प्रजातियाँ जो होती हैं वो वहाँ पाई जाती हैं, और स्पेशली जो ओलिव रिडले कछुआ है ये वहाँ पर प्रजनन स्थल है, यानी वहाँ पर ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ गया होगा नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क, और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होंगे तो मैं उनको अच्छी खासी PDF बना के आपके साथ शेयर करूँगी, आपको अच्छे से उनके क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल खुले दिल से बता सकते हैं, बुरा लगा हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लूसेंट की बुक से ये मटीरियल लिया गया है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बाद में कमेंट करेंगे ये तो वहाँ से बुक से लिया हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिसने इस बुक को बनाने में काम किया उसको क्रेडिट को जाना चाहिए, और दूसरा ये भी कुछ बच्चे नहीं खरीद पाते हैं लेकिन वो लूसेंट की बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए इन्फॉर्म करने के लिए मैंने बोला है कि लूसेंट से लिया गया है। बिल्कुल ही लूसेंट की बुक तो हर जगह फेमस ही है, तो वहाँ का बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है, तो आप इस वीडियो को आराम से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।